हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय और हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जिसका नाम था परमाणु व अणु। और आज का ये हमारा पार्ट 11 रहने वाला है और पार्ट 10 हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। और उससे जो पहले का हमारा वीडियो था उस वीडियो में हमने मौल संकल्पना है उसके बारे में अच्छे से जाना था और जो आणविक द्रव्यमान है या सूत्र इकाई द्रव्यमान है वो कैसे निकालते हैं ये सब उस वीडियो में हमने जाना था। और आज का ये जो हमारा वीडियो रहने वाला है इस वीडियो में हम ग्राम परमाणु भार उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि ग्राम परमाणु भार है वो किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, उसका इकाई जो है उसको हम कैसे लिखते हैं और जो आगे न्यूमेरिकल आते हैं उन न्यूमेरिकल में इस ग्राम परमाणु भार जो है उसका उपयोग है वो किस प्रकार किया जाता है। तो ये सब हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है ग्राम परमाणु भार। तो अगला हमारा होगा ग्राम परमाणु भार या ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो ये हमारा अगला पॉइंट है जिसमें हम पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान, इसको यदि हम परिभाषित करें तो कैसे कर सकते हैं, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। मोल क्या होता है, पदार्थ की मात्रा की इकाई का नाम क्या होता है, मोल होता है। पदार्थ की जो मात्रा है उसको किस में मापा जाता है, मोल में मापा जाता है। तो 1 मोल का द्रव्यमान वो किसके बराबर होता है, उसके सापेक्ष परमाणु या अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके सापेक्ष परमाणु या अणु के द्रव्यमान, और ये द्रव्यमान किस में होगा, ग्रामों में। द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1 मोल का द्रव्यमान यानी कोई भी पदार्थ हमें दिया गया है उसका 1 मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, उस पदार्थ के सापेक्ष जो परमाणु या अणु होते हैं उसके ग्रामों में जो द्रव्यमान होता है उसके द्रव्यमान के बराबर होता है। और ये 1 मोल का द्रव्यमान है उसके सापेक्ष जो परमाणु या जो अणु होता है उसके द्रव्यमान को किस रूप में प्रदान करता है, परमाणु द्रव्यमान को यूनिफाइड, जो हमने देखा था यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई होती है, यूनिफाइड मास। तो ये यूनिफाइड मास है उसमें हमें इसको लिखते हैं या इसमें लिखा जाता है। अब बात आती है मोलर द्रव्यमान। तो इसी में जो हमें पढ़ना होता है वो होता है मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान क्या होता है, अब देखो हमने 1 मोल का द्रव्यमान लिया जिसको हमने ग्रामों में, जो परमाणु या अणु होते हैं उसके ग्रामों में द्रव्यमान के बराबर होता है। क्या होता है, 1 मोल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 मोल बराबर उस पदार्थ में उपस्थित परमाणु या अणु का ग्रामों में द्रव्यमान। तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं उसको हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब बात है कि भाई मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो मोलर द्रव्यमान है कि किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल या द्रव्यमान को, तो हम क्या लिख सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के 1 मोल के द्रव्यमान को, 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं,
मोलर द्रव्यमान। तो ये मोलर द्रव्यमान क्या आता है, परमाणु का एक मोल का जो द्रव्यमान होता है उस द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। जैसे मान लो एक मोल है कोई भी परमाणु, उसका जो द्रव्यमान है, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, 1 यूनिफाइड। और यदि इसको मोलर द्रव्यमान में लिखेंगे तो यूनिफाइड की जगह किसका यूज करते हैं, ग्राम का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो हमें सिर्फ इकाई जो है वो क्या करनी है, यूनिफाइड से किस में लिख देनी है, ग्राम के अंदर। तो ये तो क्या हो गया परमाणु द्रव्यमान, और इसको यदि ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखे तो इस यूनिफाइड को ग्राम में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, उस परमाणु का ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम अणु द्रव्यमान कहलाता है। तो ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है। अब जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे हम एक उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमें पता है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, बताओ देखें। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो हमने पहले भी देखा था कि परमाणु द्रव्यमान होते क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसे तो परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है, या परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक। तो परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 यूनिफाइड। तो हमने देखो ये देखा था, चलो आगे आएगा तो उसमें देख लेंगे। एक तो देखो हमने पढ़ा था परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और द्रव्यमान संख्या या परमाणु द्रव्यमान जब पूछा जाए तो इसमें यदि प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है उसका जो संख्या होती है, उसका जोड़ होता है, उसको क्या बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन परमाणु है तो उसका हमें पता है उसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, 1 यूनिफाइड होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, 1 यूनिफाइड। उसके बाद में यदि हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखे, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो अभी मैंने बताया यूनिफाइड की जगह हम क्या लिख देंगे, ग्राम। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब हमें पता है कि एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ध्यान सुनना, एक यूनिफाइड हाइड्रोजन में केवल एक यूनिफाइड क्या है, परमाणु द्रव्यमान। उसमें हाइड्रोजन के कितने परमाणु है बताओ देखे, केवल एक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, यानी हाइड्रोजन का केवल एक हाइड्रोजन परमाणु में एक यूनिफाइड हाइड्रोजन किसके बराबर होता है, एक हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, 1 मोल परमाणु के। तो इस यूनिफाइड की जगह हम क्या लिख दें, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु तो 1 ग्राम किसके, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल परमाणु होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में 1 मोल परमाणु होते हैं। तो ये आपको ये लाइनें ध्यान रखनी है, ठीक है। एक यूनिफाइड को हमने क्या लिख दिया, यानी एक यूनिफाइड हाइड्रोजन है तो उसमें 1 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है। और इस यूनिफाइड को हमने ग्राम परमाणु द्रव्यमान में लिखा, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु किसके बराबर होता है, 1 मोल परमाणु के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और हमें पता है कि 1 ग्राम
हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है। अब 1 मोल हमने पढ़ा था किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के। देखो हमने ये पढ़ा था 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10 की घात 23। ये हमने जो मोल संकल्पना देखी थी उसमें संबंध आया था कि 1 मोल जो है उसमें कितने परमाणु या अणु की संख्या होती है, तो 6.022 इंटू 10 की घात 23 अवोगाद्रो ने बताया था, और ये प्रायोगिक मान है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में 1 मोल होते हैं, तो 1 मोल किसके बराबर होता है, 022 इंटू 10 की घात 23। किसके बराबर होता है, 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु 6.022 इंटू 10 की घात 23, और ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। तो इस प्रकार ये संबंध हमें ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है और इसको ग्राम परमाणु द्रव्यमान में लिखते हैं। तो एक यूनिफाइड जो होता है उसमें हाइड्रोजन में केवल 1 हाइड्रोजन परमाणु होता है, ठीक है। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में 1 मोल होते हैं, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन परमाणु के ये बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने एक उदाहरण देखा। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन का जो परमाणु है उसकी हम बात करते हैं। तो सेम यही तरीका रहने वाला है। अब जैसे हमने इसी को चेंज करना है, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की जगह हमने क्या लिख दिया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो ये ऑक्सीजन के परमाणु की बात कर रहे हैं, ना कि अणु की। तो हमें पता है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 16 यूनिफाइड। कितने हो गए, 16 यूनिफाइड। अब बात आती है कि भाई ऑक्सीजन है उसका हम क्या करते हैं, ग्राम परमाणु द्रव्यमान निकालने का प्रयास करते हैं। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, तो हमें पता है जो परमाणु द्रव्यमान है उसको ग्राम परमाणु द्रव्यमान में लिखते हैं। तो यूनिफाइड के स्थान पे क्या लगा देते हैं, ग्राम लगा देते हैं। तो इसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। कितना हो गया, 16 ग्राम। अब हमें पता है, आगे देखना है इसमें सेम यही तरीका रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हमें पता है कि 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में, 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है। यानी 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन में केवल एक ऑक्सीजन का परमाणु उपस्थित होता है। तो हम आगे इसमें क्या लिख सकते हैं, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में, इधर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में 1 मोल परमाणु उपस्थित होंगे। तो 16 ग्राम में इधर क्या उपस्थित हो रहे हैं, 1 मोल परमाणु उपस्थित हो रहे हैं। तो 1 मोल यदि परमाणु उपस्थित हो रहे हैं तो आगे बताओ क्या लिख सकते हैं, 1 मोल। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, 1 मोल की संख्या कितनी होती है बताओ। सेम यही तरीका रहने वाला है। कितनी हो जाएगी, 6.022 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन के परमाणु। तो इधर क्या जाएगा, हाइड्रोजन की जगह क्या लिख देंगे हम, ऑक्सीजन के परमाणु। बस सेम वही तरीका जो हमने हाइड्रोजन में सीखा वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम देखो क्या लिख सकते हैं कि 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो यदि इसको कंक्लूजन के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। 1 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु किसके बराबर होता है, 1 मोल ऑक्सीजन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मोल
ऑक्सीजन। और ये 1 मोल ऑक्सीजन है वो किसके बराबर होता है? देखो 1 मोल, इधर मोल आ जाएगा, ग्राम की जगह हम लिख देंगे मोल, ऑक्सीजन परमाणु। तो 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन परमाणु, ऑक्सीजन परमाणु। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो ग्रामों में परमाणु द्रव्यमान, यानी ये किसके बराबर होता है? यूनिफाइड में ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ग्रामों में परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? मोलों में ऑक्सीजन का परमाणु जो द्रव्यमान है, और ये 6.022 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन का जो अणु है उसके बराबर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अब देखो इसमें सीधा सा संबंध यही है, इधर हम लिख देंगे ए, जैसे ये 16 और ये 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन का द्रव्यमान, बस 16 यूनिफाइड ऑक्सीजन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? 16 ग्राम ऑक्सीजन का परमाणु। और 1 मोल ऑक्सीजन का जो परमाणु होता है उसमें कितने होते हैं बताओ? 6.022 इंटू 10 की घात कितने होंगे? 23। 6.022 इंटू 10 की घात 23 क्या होते हैं? ऑक्सीजन के परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं, अब हमने ये कौन सा उदाहरण लिया? सेकंड। पहले हमने हाइड्रोजन का उदाहरण लेके इसको समझा, और उसके बाद में हमने ऑक्सीजन का उदाहरण लेके समझा। अब हम इसमें जैसे जल है तो हमने परमाणु के उदाहरण लेके इसको अच्छे से समझ लिए। अब हम क्या करेंगे, जो जल है तो जल का उदाहरण लेके हम इसको समझते हैं। तो अगला इसी में परमाणु के 2 उदाहरण हमने देख लिए, और सेकंड जो है वो देखेंगे हम जल के उदाहरण के द्वारा, इसको अच्छे से समझेंगे। हमें पता है जल का उधर परमाणु द्रव्यमान लिखा था, इधर क्या लिखेंगे? आणविक द्रव्यमान। कितना होता है? H2O। देखना हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 यूनिफाइड इंटू 2 प्लस 16 यूनिफाइड, टोटल कितने हो गए? 18 यूनिफाइड। तो कितना हो जाएगा बताओ? आणविक द्रव्यमान 18 यूनिफाइड, जल का आणविक द्रव्यमान। फिर जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान, तो हमने परमाणु द्रव्यमान देखा था, तो अब क्या हो जाएगा? जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान। तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 18 यूनिफाइड की जगह हम क्या लिख देंगे? 18 ग्राम। तो क्या हो जाएगा? 18 यूनिफाइड की जगह 18 ग्राम हम लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें पता है कि 18 यूनिफाइड जल में जल का एक अणु होता है। 18 यूनिफाइड जल में जल का एक अणु उपस्थित होता है। कितना होता है? एक अणु। तो ये हम बात कर रहे हैं परमाणु की नहीं करके, हम किसकी बात कर रहे हैं? अणु की। तो इसमें देखो जल का एक अणु, तो एक अणु का आणविक द्रव्यमान वो कितना दे रखा है? 18 यूनिफाइड। तो हम लिख सकते हैं कि 18 यूनिफाइड जल जो होता है, 18 यूनिफाइड जल में जल का एक अणु उपस्थित होता है, तो 1 ग्राम जल में उसके 1 मोल अणु होंगे। तो 1 ग्राम जल में उसके कितने अणु उपस्थित होंगे? 1 मोल अणु उपस्थित होंगे। एक मोल अणु उपस्थित होंगे। किसमें? 1 ग्राम जल में कितने अणु उपस्थित होंगे? 1 मोल अणु उपस्थित होंगे।
तो हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं 1 ग्राम जल, बताओ किसके बराबर होता है, 1 ग्राम जल 1 मोल जल के बराबर होता है। तो 1 ग्राम जल बराबर 1 मोल जल, और 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 की घात 23 जल के अणु उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार जो है वो हम इसमें देख सकते हैं कि 1 ग्राम जो जल होता है उसमें 1 मोल क्या होते हैं, जल होते हैं, और 1 मोल हमें पता है किसके बराबर होता है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 इंटू 10 की घात 23 जल के अणु इसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम जो ग्राम परमाणु द्रव्यमान है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये जो इसमें आएगा वो अब जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, तो न्यूमेरिकल्स में इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। तो अब हम अगला जो पॉइंट देखेंगे वो न्यूमेरिकल जो आते हैं उनके बेस पे कौन कौन से जैसे सूत्र हैं वो हमें याद रखने हैं, और उन सूत्रों का उपयोग करते हुए हम आसानी से जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनका हम उपयोग बना सकते हैं उनको अच्छे से। अब जैसे हमें इसमें जो चीज़ें याद रखनी है वो हमें कुछ मुख्य चीज़ें याद रखनी है। जैसे यदि हमें दिया जाए जो न्यूमेरिकल है उसके ऊपर हम बात करेंगे, तो मोल संकल्पना पर आधारित गणना, मोल संकल्पना पर आधारित गणना। अब ये हम न्यूमेरिकल बेस्ड इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम पढ़ेंगे। अब जब भी मोल संकल्पना पर आधारित कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें देखो आपको कुछ चीज़ें दी रखी होंगी। जैसे आपको दिया जाए मोलों की संख्या, यदि मान लो मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या हमें किस में लिखनी है, एन में। ये आपको ध्यान रखना है, एन को किससे लिखा जाता है, मोलों की संख्या से। सेकंड, द्रव्यमान किसका, दिए गए पदार्थ का द्रव्यमान, दिए गए पदार्थ, यानी हमें जो भी पदार्थ दिया जाए उसका द्रव्यमान किसे लिखते हैं, एम से, स्मॉल एम। फिर मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान है उसको किसे लिखा जाता है, कैपिटल एम से। उसके पश्चात दिए गए कणों की संख्या, दिए गए कणों की संख्या, और जो कण हमें दिए जाए तो उन कणों की संख्या को हम किससे लिखते हैं, एन से। किससे लिखते हैं, कैपिटल एन से इसको लिखा जाता है। और अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या होती है उसको किससे लिखते हैं, एन नोट से। तो ये आपको इसमें मुख्य चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कुछ सूत्र हैं वो सूत्र भी साथ लिख रहा हूं, वो भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जैसे सबसे पहले जो मोलों की संख्या का सूत्र आता है, मोलों की संख्या, ठीक है। तो हम इस मोलों की संख्या को एक सूत्र होता है उसके द्वारा लिख सकते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान, पदार्थ का जितना भी द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, एक तो ये सूत्र हमें ध्यान में रखना है। अब हमें पता है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m और मोलर द्रव्यमान कैपिटल M। एक सूत्र तो ये हमें ध्यान में रखना है। सेकंड, जो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र है वो मोलों की संख्या बराबर, अब इसमें देखो दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। तो क्या लिख सकते हैं, दिए गए कणों की संख्या बटा अवोगाद्रो
अवोगाद्रो संख्या। तो कणों की संख्या क्या है? n, मोलों की संख्या स्मॉल m और कणों की संख्या n/n नोट। तो सेकंड जो हमारा सूत्र रहने वाला है वो क्या रहेगा? n/n नोट। तो ये हमें इसमें ध्यान में रखना है। अब देखना इसमें जो क्वेश्चन बनता है n इजिकल टू क्या है? m/M। अब इन दोनों समीकरणों को हम साथ मिला के भी लिख सकते हैं। तो साथ कैसे मिला के लिख सकते हैं? m/m इंटू n/n नोट। अब इसमें जैसे मान लो आपको इसका मान निकलवाए, किसका? m का। तो m का हम मान निकालेंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये इससे गुणा हो जाएगा mn/n नोट, यानी मोलर द्रव्यमान इंटू क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? दिए गए जो कण हैं उनकी संख्या बट्टा अवोगाद्रो संख्या। तो इस प्रकार इन दोनों समीकरणों को साथ में यूज करते हुए भी हम जो आसानी से इनका जो न्यूमेरिकल है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो सूत्र हमें ध्यान में रखना है। इनमें ये जो संख्या है वो क्या है, तो ये सब मैंने लिख दिया है, तो वो आपको इसमें पढ़ना है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल के द्वारा इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से करने का प्रयास जो है वो करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है, पूछा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि 32 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं में मोलों की संख्या। क्वेश्चन पूछ लिया 32 ग्राम ऑक्सीजन, आपको देखो ये दिया जाएगा परमाणु दे या अणु दे। तो इधर दे रखा है अणुओं में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अणुओं में हमें क्या ज्ञात करनी है? मोलों की संख्या जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि हम मोलों की संख्या वो किस प्रकार से ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन अणु, तो इसमें देखो दे क्या रखा है? ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान दे रखा है। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान दिया गया है। ठीक है, कितना दे रखा है? आणविक द्रव्यमान को हम किस में लिखते हैं? स्मॉल m में। कितना दे रखा है? 32 ग्राम। ठीक है, अब मोलर द्रव्यमान, तो मोलर द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है? ऑक्सीजन का अणु दे रखा है तो O2, और ऑक्सीजन का परमाणु का होता है 16 यूनिफाइड प्लस 16 यूनिफाइड, तो ये 32 यूनिफाइड हो गया। और इसको यदि मोलर द्रव्यमान में लिखें तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो कितना हम लिख देंगे? 32 ग्राम। तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M बराबर हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक है, अब हमने मोलों की संख्या का सूत्र लिखा था, मोलों की संख्या n बराबर दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब हमें द्रव्यमान दे कितना रखा है? m और कैपिटल M। तो द्रव्यमान कितना दे रखा है? 32 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है? 32 है। टोटल हम क्या लिख देंगे? 1 मोल। ठीक है, तो मोलों की संख्या हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन का जो अणु है उसमें मोलों की संख्या कितनी होती है? 1 मोल हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम मोलों की संख्या उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा जो वीडियो रहा, तो उस वीडियो में हमने ग्राम मोलर द्रव्यमान है वो अच्छे से ज्ञात करना सीखा, और उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से पढ़ा। और जो आपकी बुक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं आप उनको हल करने का प्रयास करें। अगर ये सूत्र हमें ध्यान में है तो हम आसानी से उन न्यूमेरिकल्स उनको हल कर सकते हैं।